हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं मसाला मेकिंग यूनिट के बारे में। अगर मसाला से रिलेटेड किसी को भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम लोग बात करें धर्मपाल गुलाटी जी के बारे में, हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग धर्मपाल गुलाटी जी के बारे में बात करने वाले हैं। और धर्मपाल गुलाटी जी के बारे में बात करना इसलिए भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट और अनिवार्य हो जाता है क्योंकि धर्मपाल गुलाटी जी को मसालों का किंग माना जाता था। और इनके बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म 27 मार्च 1923 को हुआ था और इनका डेट ऑफ जो डेथ था दैट इज 3 दिसंबर 2020। और इनको 2019 में पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था जो कि थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था। अगर इनके अर्लियर लाइफ के बारे में बात करें तो इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल करके बहुत ही छोटे आप कह सकते हो मसाला उद्योग से इन्होंने इतना बड़ा मसालों का बिजनेस बनाया। अगर आपको लाइफ में अगर बहुत बड़ा चीज करना है तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है या नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, बस आपका थॉट प्रोसेस उस काम को करने का होना चाहिए। और जब आप इस तरह की थॉट प्रोसेस बनाते हो तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में वहां तक पहुंचते हो जहां तक आपको लाइफ में पहुंचना होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्पाइसेस के बारे में तो इंडिया को लैंड ऑफ स्पाइसेस बोला जाता है। यहाँ पे 2 मिलियन टन से भी ज्यादा प्रोडक्शन होता है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले रिसर्च एंड मार्केट एनालिसिस आपको करना ही पड़ेगा कि आपका टारगेट मार्केट कौन सा है। आपको सबसे पहले तो आपको अपना टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, चाहे वो लोकल मार्केट हो या दूर दराज के मार्केट हो। नेक्स्ट अगर आपको आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा टारगेट मार्केट कौन सा होने वाला है तो सबसे बड़ा जो चीज है दैट इज कि आप वहां की जो डिमांड है उसको आप पहले डिटरमाइन कीजिए कि वहां पे डिमांड किस तरह के मसालों का ज्यादा होने वाला है। नेक्स्ट जब आप बिजनेस पे स्टार्ट करना चाह रहे हो और आपने मार्केट भी रिसर्च कर लिया तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम या सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल आता है दैट इज सिक्योर फंड, कि भैया हम फंड कहां से सिक्योर करें। तो फंड सिक्योर करने के लिए जो सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज या तो आप खुद के सेल्फ कंट्रीब्यूशन से चला सकते हो कि अगर आपको सपोज करो कि आपके पास कुछ जमा पूंजी है तो आप उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास बहुत सारे ऐसे बैंक है जिसके लोन के भी सुविधा उपलब्ध है, आप बैंक से लोन भी ले सकते हो। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम जो भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है दैट इज पीएमईजेपी लोन, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसके तहत गवर्नमेंट ये चाह रही है कि आप अपने रोजगार के साथ साथ 10-5 जो आसपास के लोग हैं उसके भी रोजगार को सुरक्षित करो, जिसके तहत गवर्नमेंट आपको 10 लाख से मैक्सिमम 50 लाख तक फंड दे रही है। 10 लाख रुपए तक आपको कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी गवर्नमेंट नहीं लेती है। और इसमें जो सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है दैट इज 15 से 35% सब्सिडी आपको गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपने फंड भी सिक्योर कर लिया। तो फंड सिक्योर करने के बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है दैट इज रजिस्ट्रेशन टू स्टार्ट कंपनी। किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कुछ कंप्लायंसेस होते हैं, कुछ रजिस्ट्रेशन होते हैं जो बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी होता है। पहले कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन है दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जाते हो और अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो आपको जो बैंक लोन, बहुत सारे बैंक्स है वो लोन आपको कोलेटरल फ्री बैंक लोन्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, लो इंटरेस्ट रेट होंगे और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपको कम लगेगा। कोलेटरल फ्री बैंक लोन्स का मतलब है कि आपको बिना किसी गारंटी के आपको लोन दिया जाएगा। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद हो सकता है आपको बहुत सारे फंड, आगे भी फ्यूचर भी आपको फंड का जरूरत पड़े, तो उस केस में आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट है कंपनी फॉर्मेशन का। कंपनी फॉर्मेशन का बहुत सारे मोड है, तरीके हैं। जैसे आप सोल प्रोप्राइटरशिप करवा सकते हो, पार्टनरशिप में अपने कंपनी को रजिस्टर करा सकते हो या 1% कंपनी रजिस्टर्ड करा सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करूं तो आप प्राइवेट लिमिटेड भी आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कर सकते हो। ये अलग अलग तरीके हैं और सबके अपने फायदे और अपने नुकसान है, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कंपनी फॉर्मेशन कर लीजिए। नेक्स्ट है एफएसएसआई। अगर आप धर्मपाल गुलाटी जी की तरह अगर आप इसको पैकेजिंग करके बेचना चाहते हो तो उस केस में आपको एफएसएसआई, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आपको एफएसएसआई लाइसेंस बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क लाइसेंस इसलिए भी जरूरत होता है कि अगर आप सपोज करो कि कोई भी ब्रांड नेम अगर आप सिलेक्ट करते हो और उस ब्रांड नेम से आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हो तो वो क्या करता है, ट्रेडमार्क आपके ब्रांड आइडेंटिटी को
प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि कोई दूसरा फ्यूचर में इसको यूज ना कर पाए। नेक्स्ट है सप्लायर एंड सोर्सिंग। सो सबसे पहले जब आपने कंपनी भी रजिस्ट्रेशन कर लिया, सो अब आपको सप्लायर और कहां से आप स्पाइसेस को सोर्स करोगे उस पे आपको फोकस करना है। तो उसके लिए आपको जो मेन सप्लायर है, जो बड़े बड़े सप्लायर है या डायरेक्ट जो प्रोड्यूसर है, आप उनसे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट आप जो स्पाइसेस है आप उनसे डायरेक्ट आप बाई कर सके। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वहां पे बाइंग करने में जो आपको ध्यान देना है, दैट इज कि आपको क्वालिटी इंश्योर करना है, उसके ऑथेंटिसिटी को इंश्योर करना है ताकि जो स्पाइसेस हो वो अच्छे आप तक पहुंचे और आप भी अपने इन कस्टमर को एक अच्छा प्रोडक्ट आप डिलीवर कर पाओ, ताकि फ्यूचर में आपके जो कस्टमर है वो बार बार आपके पास आए, ताकि आपके जो बिजनेस है वो आसानी से आप इसको स्केल कर सको। लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बात करें तो यहां पे आप 1000 स्क्वायर फीट में भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का जमीन है तो आप 2 लाख के मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप वहां पे स्टैब्लिश कर सकते हो। नेक्स्ट अगर इक्विपमेंट का हम लोग बात करें तो यहां पे पल्वराइजर मशीन है, पैकिंग मशीन लगेगा, आपको शिविंग मशीन लगेगा और नेक्स्ट जो लगेगा दैट इज वेइंग बैलेंस यानी कि वेइंग मशीन लगेगा। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जो आपका पैकेजिंग मशीन है वो आपको ऑलमोस्ट 1,48,000 तक आ सकता है, 1.5 लाख के आसपास आ जाएगा। बैंड सीलर मशीन के बारे में बात करें तो वो 23,000 में आ जाएगा। पल्वराइजर मशीन के बारे में बात करें तो 1,35,000 के आसपास में आ जाएगा आपको। अगर वेइंग मशीन भी आपको ऑलमोस्ट 10 से 20,000 के आसपास आ जाएगा। सो पल्वराइजर मशीन, आप इस तरह के कुछ पल्वराइजर मशीन होते हैं, सो आप पल्वराइजर मशीन मार्केट में खरीद लीजिए। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सो ये आपका ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन है। सो इस तरह की आपको पैकेजिंग मशीन आपको देखने को मिलेगा और ये वेइंग मशीन है। सो और ये बैंड सीलर मशीन है। ये अगर सपोज करो कि आपको स्टार्टिंग में आपको कुछ इस तरह के पैकेजिंग जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इस तरह के आपको पैकेजिंग में अगर पैक करना है और उसको अगर सील करना है तो इस तरह की मशीन आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में तो इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत ही इजी है। सो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो आपको सबसे पहले करना पड़ेगा वो स्पाइस ग्राइंडर यानी कि पल्वराइजर मशीन में आपको स्पाइसेस को डालना पड़ेगा। नेक्स्ट तब तक उसको आपको अच्छे से आपको ग्राइंड करना है जब तक इसके फाइन ग्राइंडिंग ना हो जाए और आपका जो डिजायर क्वालिटी है वो जब तक आपको ना मिल जाए। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसको कहां कहां बेच सकते हो तो इसको काउंटर सेल भी कर सकते हो। काउंटर सेल यानी कि आप अपने दुकान से भी सेल कर सकते हो, कुछ कस्टमर को वहां से भी आप मसाले को बेच सकते हो। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पैकेट से तो इस तरह के पैकेजिंग वगैरह भी करके आप अपने मार्केट में आप प्रोडक्ट को बेच सकते हो, या इससे बेस्ट जैसे आप एमडीएच मसाला का मैंने दिखाया उस तरह के भी पैकेजिंग करके आप बेच सकते हो, या एवरेस्ट मसाला जैसे मार्केट में बेच रहा है उस तरह के भी पैकेजिंग करके बेच सकते हो। सो अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि मार्केटिंग कैसे करें। तो जब आप काउंटर सेल करते हो और जब आप अच्छे स्पाइसेस आप लोगों को प्रोवाइड कराते हो तो एक वर्ड ऑफ माउथ होता है, लोग एक दूसरे को कहना स्टार्ट करता है कि भाई फलाने जगह पे आपको एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर किया जाता है। क्योंकि आज के डेट में जो स्पाइसेस है उसमें इतना एडल्ट्रेशन होता है जिसके कारण बहुत ज्यादा बीमारी भी हो रहा है। बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे आप मेटानिल करके डाई होता है उसको भी इवन मिला देते हैं प्रॉफिटेबल ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। सो आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट गलत काम करके प्रॉफिट पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट को डिलीवर करो अपने कस्टमर को, ताकि आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम कस्टमर आपके साथ जुड़े और आपका जो प्रोडक्ट है वो बल्क में बिके, ताकि आप मैक्सिमम प्रोडक्ट को आप बेच के मैक्सिमम प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर आपको लगता है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर बनाना है तो आप जब पैकेजिंग करते हो, जब अच्छा प्रोडक्ट बेचते हो, जब आपको लगने लगता है कि भैया अब हमारे को पैकेजिंग करके इसको डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क में बेचना है तो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आप रिटेलर को भी बेच सकते हो। सो ये कुछ ऑफलाइन मार्केटिंग तरीका है, उस तरह से भी बेच सकते हो। आज के डेट में ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा कह सकते हो कि पॉपुलर है और आप अपने ब्रांड को अगर पूरे वाइड रेंज में अगर फैलाना चाहते हो तो बहुत इजी वे में आप घर बैठे भी फैला सकते हो। तो आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनवा लीजिए जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट आउट कर सकते हो, या बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी ई कॉमर्स साइट है जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया या मीशो हो गया, उसके भी मदद से आप अपने प्रोडक्ट को पूरे इंडिया में बेच सकते हो। नेक्स्ट है सोशल मीडिया, आप फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू भी लोगों तक पहुंच सकते हो। वहां पे आप कंपेनिंग कर सकते हो, जहां पे आप ऑर्गेनिक कंपेनिंग हो गया या
कह सकते हो पेड कंपेनिंग हो गया, उसके थ्रू भी आप मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट का कर सकते हो। नेक्स्ट है गूगल एड्स। गूगल एड्स के थ्रू अगर आप पेड कंपेनिंग करते हो तो गूगल एड्स के थ्रू, या ऑर्गेनिक कंपेनिंग करते हो तो गूगल एड्स के थ्रू भी आप लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि अगर सपोज करो, देखो ये एक दिन में नहीं होने वाला है, इसके लिए आपको कंटिन्यूअसली आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। सो अगर सपोज कर लीजिए कि आप 1000 केजी पर डे का अगर सेल करते हो, अगर 50 रुपए भी आपको मार्जिन मिलता है, तो आप 10 रुपए लेबर, इलेक्ट्रिसिटी और अदर चार्जेस को अगर आप निकाल लेते हो, अब 5 रुपए भी आप अगर बचा रहे हो, प्रॉफिट अगर बचा रहे हो, तो आपका दिन का 5000 ऑलमोस्ट हो गया। तो 30 डेज में इस तरह से आप 1.5 लाख रुपए बना सकते हो। सो अगर स्पाइसेस से रिलेटेड अगर किसी को और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज आप मैसेज कीजिए, और आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर watching the video. Thank you very much.